बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। तो इस चैप्टर के अहम तरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। और 3 वीडियोस जो है फिजिक्स की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना टाइम जाए के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। एक मिकदार है मोशन की जो कि एक बॉडी ने कंटेंट की हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आंसर है लीनियर मोमेंटम। तो ये पॉइंट जरूर नोट कीजिए। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी से हम मेजर करेंगे इसको, मास एंड वेलोसिटी से। तो यहाँ पर P से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को, M से जो है डिनोट किया जाता है मास को, और V फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। अ कार विथ अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम इज ट्रेवल एट अ वेलोसिटी ऑफ, उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द कार। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपने मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे करना है। तो इस वीडियो में एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सोल्यूशन है, मास को हम रखेंगे और वेलोसिटी को। तो यहाँ पर जो है P इक्वल 1500 kg मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1500 kg को 20 मीटर पर सेकेंड से। वो कैसे? तो मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1500 को मैंने 20 से जो है मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर क्या आया? 30,000। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ अ कार, जो मोमेंटम है कार का 30,000 किलोग्राम पर सेकेंड हमें मिला है। तो आप भी कॉपी के ऊपर भी कर सकते हैं और विद द कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे जो है आपका टाइम भी बच सकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मास कैन बी मेजर्ड बाय। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फिजिकल बैलेंस, और ये मेजरिंग डिवाइस ऑफ मास है जो कि अमूमन आप लोगों ने देखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोलिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन क्या है, मैं विद द पिक्चर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रैक्शन और यहाँ पर है रोलिंग फ्रैक्शन, और ये पॉइंट भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज हायर देन द रोलिंग फ्रैक्शन, क्योंकि वहां जो है स्लाइडिंग फ्रैक्शन वो ज्यादा है और रोलिंग फ्रैक्शन जो है वो कम है। तो यहाँ पर बात की क्वेश्चन में हमने रोलिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन से लेस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस इन द मेजरमेंट ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मास। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें हेल्प करता है मास की मेजरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टेंशन। तो हमसे सवाल में पूछा गया, द फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग, जो फोर्स लगाई जा रही है वो एक रस्सी के जरिए लगाई जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो टेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड है, ये जरूर आप लिख लीजिएगा अपने पास। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ F इक्वल 4n और A इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन M इज। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन जो है SPSC निकालता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी आपने देखना है फिजिक्स की। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 2 kg। वो कैसे, वो सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। द इक्वेशन F इक्वल M एंड A रिप्रेजेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये पॉइंट हमें बताएगी टू फाइंड द मास, और उसका जो सिंबल है M है, यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का जो सिंबल F, एंड एक्सेलरेशन का सिंबल जो A है। यू कैन यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है आप जरूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम रीअरेंज करेंगे फार्मूले को, रीअरेंज द फार्मूला टू सॉल्व फॉर मास। वी हैव m इक्वल टू f डिवाइड बाय a। अब यहाँ पर समझने की बात है, m इक्वल f एंड डिवाइड बाय a। m मीन्स मास और फोर्स जो है हमारे पास वो 4 नेट फोर्स है। तो a यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन है, आप देख सकते हैं m मास, फोर्स जो है 4 नेट एंड a एक्सेलरेशन। तो ये रहा हमारा फार्मूला ताकि हम मास फाइंड कर सके। तो हम इसका आंसर देखना चाहेंगे। यहाँ पर आंसर है मास इक्वल 2 kg। ठीक है, मैंने कैसे किया ये भी आपको कैलकुलेटर के थ्रू दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पर मैंने थ्रू दी एग्जांपल बात की है, ये आप देख सकते हैं 4 को मैंने डिवाइड किया 2 से। तो यहाँ पर हमने फार्मूला जो है वो रीअरेंज किया था, पहले अरेंज हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं F इक्वल एम में, तो हमें मास चाहिए था। तो पहले हमने मास को रखा, फिर इक्वल टू लगाया, फिर F यानी 4 नेट फोर्स, और उसके बाद जो है हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 2 है। तो यहाँ पर 4 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा आपको आंसर। तो यहाँ आपसे एक्सेलरेशन का भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर जैसा कि मास का पूछा गया। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट की जो है एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास ऑफ 5 kg एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स ऑफ 20 नेट। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 5 kg जो है मास है और फोर्स जो है उसका 20 नेट फोर्स है और एक्सेलरेशन हमें बताई जाए। तो यहाँ पर हमें एक मास मिला हुआ है और एक नेट फोर्स मिली हुई है। ठीक है, यूजिंग द फार्मूला, हम फार्मूला को यूज करेंगे F इक्वल एम ए। अब हम फार्मूले को जो है रीअरेंज करेंगे ताकि हमें एक्सेलरेशन का पता चल सके। रीअरेंज द फार्मूला टू सॉल्व फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो पहले हम एक्सेलरेशन, देन फोर्स, देन मास। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाया था, तो हमें अगर मास फाइंड करना होगा तो हम m को जो है फर्स्ट में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर a इक्वल 20 नेट फोर्स डिवाइड बाय 5 kg, तो हमें जो आंसर मिलेगा a इक्वल 4 मीटर पर सेकंड जो है हमें एक्सेलरेशन मिली एक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ कैलकुलेटर के थ्रू भी दिखाना चाहूंगा फॉर द एग्जांपल। जैसा कि मैंने 20 को डिवाइड किया 5 से, तो हमें जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड 4 मिली। तो आपने कुछ इस तरीके से फोर्स को हल करना है। अगर एक्सेलरेशन पूछी जाए आपसे तो आप फार्मूले को रीअरेंज करके एक्सेलरेशन का फाइंड करेंगे, उसके बाद आप मास का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच जस्ट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स है एक फ्रिक्शन का जिसमें जस्ट स्टॉप बॉडी हो फ्रॉम मूविंग। तो हमें फर्स्ट एग्जांपल जो मिल रहा है, ट्राइंग टू मूव अ लार्ज पीस ऑफ फर्नीचर। जैसा कि हमारे पास कोई फर्नीचर का पीस है तो हम उसको ट्राई कर रहे हैं मूव करने के लिए। और सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है, अ कार एक्सेलरेटिंग और ब्रेकिंग ऑन अ ड्राई सरफेस। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स रगड़। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है क्या चीज। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक और एग्जांपल शो करना चाहूंगा। When a basketball hit the ground and bounce back up, the total momentum of the basketball before and after the bounce
remains the same। जैसा कि हम दीवार में बॉल मारेंगे तो वो हमारी तरफ वापस से आएगी। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बेस्ट था आप लोगों के लिए। तो हमें मालूम हुआ कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस बिफोर द मोशन स्टार्ट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ इस तस्वीर के थ्रू आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। बॉक्स जो है वो एक रेस्ट पोजीशन में है और उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही है और वो हिल भी नहीं रहा, तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया द रेजिस्टिंग फोर्स, रुकावट वाली जो फोर्स है बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में, बिफोर द मोशन, मोशन से पहले स्टार्ट इज कॉल्ड, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और आपने ये एग्जाम्पल देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड। फ्रिक्शन जो हो ड्यूरिंग मोशन उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेट। कई जगहों पर ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ये बात कर रहा है एक फोर्स है जो कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपने आप ही किसी बॉडी को, तो उसे हम वेट कहेंगे। अगर हम ज़्यादा मिसाल की बात है, हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो है ज़मीन की जो अर्थ की जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर जो है सैटेलाइट्स ऑर्बिट में जो है मूव करती हैं। अगर वो नीचे आती हैं तो वो ज़मीन के जो है कशिश के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है एक बॉडी को, बॉडी जो है वेट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट प्रोड्यूस। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, किकिंग अ फुटबॉल, when a player kicks a football the unbalanced force applied to the ball causes it to accelerate and move in the direction of the kick। तो एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि फुटबॉल को किक कर रहा है और उस पर जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की जा रही है और वो जिस डायरेक्शन में किक कर रहा है तो बॉल जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 है इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इज रेजिस्ट। वो रेजिस्ट कर रही है एक बॉडी अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इनर्शिया। हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो वो मोशन में ही है, एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूवमेंट तो नहीं करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल इट टेंड्स टू स्टे एट अ रेस्ट until an external force act upon it to overcome it inertia। तो एक बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी है, जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, मूव नहीं करवाएंगे तो वो वहीं पर ही रहेगी। तो ये एक एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया का, जिसमें ये बताया गया हमें कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, मोशन में है तो मोशन में है। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो जनाब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 वेक्टर, और वो चैप्टर जो है वो जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 4 के मोशन एंड फोर्स के जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ बात पूछनी हो तो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।